आखिरकार आइलैंड्स को देखो। वाओ, क्या बात है। यकीन नहीं होता मैं पैसिफिक ओशन के बीचों बीच हूँ। कुछ घंटे बाद दोबारा बीच पर मिलेंगे। खूब मजे करना बच्चों, पर अपना ध्यान रखना। ओह, कितनी कमाल की सबमरीन है। क्या हम इसमें बैठ सकते हैं? कितना मजा आएगा ना। हमें उसमें कभी जाने नहीं मिलेगा। हेलो बच्चों। हेलो सर, कैसे हैं आप? आपकी सबमरीन अच्छी है। शुक्रिया। इससे आप क्या करने वाले थे? हम मारियाना ट्रेंच में जाने की तैयारी कर रहे हैं, जो कि बता दूं कि समुद्र का सबसे गहरा अनदेखा हिस्सा है। मुझे उम्मीद है वहाँ कुछ ऐसा मिलेगा जो किसी ने नहीं देखा होगा। क्या आप इसका दिमाग ढूंढने वाले हैं? बेकार जोक था। आपको क्या मिलेगा वहाँ? अभी तक तो मैं भी नहीं जानता। समुद्र का बहुत बड़ा हिस्सा अब भी अनदेखा ही है, तो उसकी गहराइयों में बहुत से अनजान जीव हो सकते हैं। समंदर की गहराई में अजीब राज छुपे हैं, बड़े और डरावने राज हैं, ऐसी चीजें जिनके मिलने पर तुम्हें अफसोस होगा। मुझे बहुत से काम करने हैं। बाय बाय, फिर मिलेंगे। हाँ? चलो चलकर बाकी का आइलैंड देखते हैं। हाँ? वाओ! हाँ? हाँ। सॉरी दोस्तों, ये बस मेरा नया इन्वेंशन है। ये क्या है? ये होलोग्राफिक प्रोजेक्टर है। देखो, तुम किसी पर भी चला सकते हो। पहले इसका बटन दबाओ और कोई भी इमेज कैप्चर करो, फिर उसे प्रोजेक्ट कर सकते हो। ओ बेचारा छोटा सा बच्चा। तुम्हें भूख लगी है? तुम्हें खाओगे? ओए, इससे मैं अच्छा लगा। शायद तुमसे केले की खुशबू आ रही होगी। ओए! मंकी, हमारे पास आ जाओ। इधर आओ छोटू उस्ताद। ऑटोमेटेड डाइव शुरू हो चुकी है। नहीं 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 नहीं। ये बहुत बुरा है। उसका बस खा के हो ही गया है। ओबेद, इस वक्त इससे भी ज्यादा बड़ी मुसीबत है। हाँ, जैसे कि ये मुसीबत जो तुमने खड़ी की है। डाइव शुरू हो चुकी है। समंदर की गहराई तक का फासला है करीब 6 किलोमीटर। अब हम क्या करेंगे? ठीक है, अब सफर का मजा लेते हैं और कुछ कर भी नहीं सकते। उफ! हेलो बच्चों, मुझे सुन सकते हो? तुम ठीक तो हो? हम सुन सकते हैं। हम बिल्कुल ठीक है। तुम अंदर क्यों गए थे? पापा, हम ओबेद के दोस्त के पीछे यहाँ तक पहुँच गए और ओबेद ने गलती से बटन दबा दिया। वो कौन दोस्त था? ये क्या? मेरी सबमरीन में एक बंदर है। घबराओ मत बच्चों, तुम सब काफी सुरक्षित रहोगे अगर तुम किसी चीज को हाथ ना लगाओ तो। ये सबमरीन तय किए हुए रूट पर समुद्र की गहराइयों में जाने वाली है।
अजीब सी चीजें हैं। यहाँ भी कुछ कम अजीब चीजें नहीं है। देखो इसे मंसूर, ये मोंका है, आधा मंकी आधा लड़का। अब तुम सब मरियाना ट्रेंच पहुंच चुके हो। आज तक कोई भी इंसान इतनी गहराई क्या तक कोई नहीं। बंदर आया है इतनी गहराई में? अरे नहीं 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 नहीं, ना ही लड़का, ना ही बंदर, ना ही इंसान, कोई भी वहां तक नहीं पहुंचे हैं। हमारे स्कैनर्स यहाँ बड़े बड़े जीवों को ट्रेस कर पा रहे हैं। ये केकड़ा तो हाथी से भी बड़ा है। ये तो 10 हाथियों से भी बड़ा है। हाँ, इससे हम सैलेड बनाकर खा सकते हैं, खूब सारा। ऐसे मुझे क्या देख रहे हो? लाजवाब। किसी ने आज तक इस जीव को नहीं देखा है। देखो तो वो कितना बड़ा है। हमने बहुत ही बेहतरीन खोज की है। ये तो शानदार है। ये हमें अजीब तरह से देख रहा है। हाँ, ये हमें ऐसे देख रहा है जैसे उबैद आइसक्रीम को देखता है। उसे लगता है हम उसका खाना है। घबराओ मत बच्चों, पर ये अच्छा नहीं है। तुम्हें कुछ तो करना ही होगा। माफ करना, पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये सबमरीन तय किए हुए रूट पर है, इसे रोका नहीं जा सकता है। हाँ? हमारी तरफ आ रहा है। और हम अब भी उसकी तरफ जा रहे हैं। हमें यहाँ से निकालिए। मैं क्या कर सकता हूँ? सोचो मंसूर, सोचो। खैर, मुझे लगता है हमें आखिरी बार खाना खा लेना चाहिए। उफ! हाँ। नानो, क्या तुम सिस्टम ओवरराइड कर सकते हो और कंट्रोल्स दे सकते हो? कोशिश करता हूँ। जल्दी करो नानो। कोशिश करते रहो। अगर तुमने जल्दी नहीं की तो शायद हम केकड़े का खाना बन जाएंगे। जल्दी करो नानो। सिस्टम ओवरराइड कंप्लीट। ऑटोमेटेड डाइस शाबाश नानो, शाबाश। अब मैं इसे यहाँ से निकाल सकता हूँ। क्या ये और तेज नहीं जा सकता है? मैं कोशिश कर रहा हूँ। उसने पकड़ लिया। अब हम क्या करने वाले हैं? आइडिया, हम उसे और बड़ी चीज दिखाकर डरा सकते हैं। हाँ? देखते हैं इस केकड़े को किंग कॉन्ग कैसा लगता है। ओ, काम नहीं बना। हम तो गए। दोस्तों, ये केकड़ा बंदर से भी नहीं डर रहा है। अब हम क्या करेंगे? इससे तो डर ही जाएगा। किससे? इससे। वाह, मैंने आज तक इससे ज्यादा डरावनी चीज कभी नहीं देखी। हमने कर दिया। हाँ, सालिम के डरावने चेहरे की वजह से इतना बड़ा केकड़ा जो डर गया। अब हम घर जाएंगे। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तो अब क्या हम उसकी लौटने से पहले वापस जा सकते हैं? हाँ, अच्छा आइडिया है। चलो घर चले। तुम सुरक्षित वापस आ गए बच्चों। हाँ, और शाबाश बच्चों, मैं तुम लोगों से बहुत खुश हूँ क्योंकि तुम लोगों ने एक बड़े से केकड़े की खोज की। इसलिए इसका नाम होगा द जायंट मंसूर केकड़ा। तुम्हारा नाम केकड़े को दिया गया। मेरा नाम है मंसूर। मेरा नाम है मंसूर। मैं किसी से नहीं डरता सिवाय सालिम के बड़े डरावने चेहरे से।
आब्राकडाब्रा। क्या हुआ उबेद? जादू थोड़ा डरावना है। पर ये असली थोड़ी ना है। अब क्यों ना ये इन्हें फिर पहना दूं? और अब मेरे आखिरी करिश्मे के लिए मिलवाना चाहूंगा लड़का बना खरगोश। मुझे 3 वॉलंटियर्स चाहिए, तुम और तुम। चलो अभी उबेद। क्या आप दोनों प्लीज इस संदूक को अच्छी तरह से देख लोगे? देख लो कि वो खाली है या नहीं। हाँ, ये बिल्कुल खाली है। शुक्रिया बच्चों। अब प्लीज सीट पर लौट जाओ और मेरा कमाल देखो। क्या तुम इस डिब्बे में जाकर बैठ जाओगे? अब्राकडाब्रा। शाबाश, तुमने कमाल कर दिया। हाँ, तुम तो मजेदार तरीके से गायब हो गए। मैं तो नीचे गिरा था, पर सच में मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप यहाँ होंगे। मौका मिलते ही मैं स्कूल में मदद करने आ जाता हूँ। वैसे भी जाफार मेरा पुराना दोस्त है। मुझे वापस ऊपर जाना है। इस दरवाजे को संभाल लेंगे। बिल्कुल। हाँ, और अब मैं इस डिब्बे और इस खरगोश को गायब कर दूंगा। 1 मिनट, थोड़ा पीछे हटो। अरे बेटा, पकड़ो उसे, पकड़ो पकड़ो। मंसूर कहाँ गया? शायद मेन गेट पर होगा। चलो देखते हैं। पकड़ लिया। हाँ, सब ठीक है ना मेरे दोस्त? हाँ हाँ, सब ठीक है। अरे वाह, तुम इनसे मस्ती कर रहे थे ना? हमें जाने से पहले इस जगह की सफाई करनी होगी। कोई बात नहीं, मंसूर और मैं इसे अच्छी तरह संभाल लेंगे। तुम जा सकते हो, जाओ। तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। मुझे बहुत अच्छा लगा। ये शो तुम्हारे बिना नहीं होता। हम बाद में मिलते हैं दोस्त। क्या किसी ने मंसूर को देखा है? हेलो शम्मा। हेलो दोस्तों, मंसूर कहाँ है? पता नहीं। जैसे ही जादूगर ने उसे खरगोश बनाया, गायब। शायद वो जादूगर उसे वापस लड़का बनाना भूल गया। पर मुझे माफ करना, अब मुझे जाना होगा। बाद में मिलते हैं, बाय। ओह सालिम, मैं समझ गया। शायद मंसूर सच में खरगोश बन गया है। ऐसा नहीं है, वो जादूगर सच में मंसूर को थोड़ी ना। देखो। शो कमाल का था। याद है जब मैंने शैतानी जादूगर का किरदार निभाया था और तुम मेरे चिपकू असिस्टेंट बने थे। हाँ, अब तो तुम मेरी बात मानोगे ना? देखो, मंसूर को खरगोश बनाकर वो दोनों कैसे खुशी से हंस रहे हैं। देखो, वो रहा मंसूर। क्या? कहाँ? वहाँ, उस पिंजरे में। बकवास मत करो। वो जादूगर उसे ले जा रहा है। ओबेद! भागो! ओए, वापस आओ! मुझे वो खरगोश वापस दो! कोई तो पकड़ो उन्हें! हाँ? तुम्हारे दोस्त मेरा खरगोश लेकर भाग गए। अब मैं क्या करूं?
हाँ, कुछ भी। उबैद और सलेम कभी भी चोरी नहीं कर सकते। मैंने उन्हें देखा, वो भी अपनी आंखों से। खरगोश वापस दिलाने में मेरी मदद करो, मेरी मदद करो प्लीज। बिल्कुल, मैं करूँगा। उसे वापस लाओ। तुम क्या सोच रहे हो उबैद? तुम्हें ये तो नहीं लग रहा ना कि ये सच में मंसूर है? नहीं, मुझे यकीन है ये मंसूर ही है। देखो। लगता है सबके फोन ऑफ है। नानो की मदद ले सकते हैं। हेलो मंसूर। हेलो नानो, क्या तुम उड़कर उबैद और सलेम के घर जा सकते हो और देख सकते हो कि वो वहाँ है कि नहीं? ठीक है। नानो मेरा पर्सनल असिस्टेंट है। वो उड़ता भी है और मैंने उसे बनाया है। तुम्हारे पास उड़ने वाला एक रोबोट है। लोगों को लगता है मेरा जादू कमाल का है, पर तुमने अपनी सूझ से एक उड़ने वाला रोबोट बना लिया है। उबैद, शायद हमें इसे वापस स्कूल ले जाना चाहिए। नहीं, मैं कोशिश करूंगा इसे वापस मंसूर बनाने की। क्या? मंसूर, 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 ये वापस बदल क्यों नहीं रहा है? उसी से पूछो। हम जादूगर के पास चलते हैं, वही मंसूर को लौटा सकता है। मंसूर, सालिम अभी तक घर नहीं पहुंचा। शुक्रिया नानो, तो अब उबैद के घर जाओ। ठीक है। हेलो शम्मा, उबैद और सालिम को देखा? वो जादूगर के खरगोश को लेकर भाग गए। क्या? ओह, मुझे याद आ गया। जब मैंने उन्हें स्कूल से निकलते देखा, तब उन्होंने मुझे एक मैजिक ट्रिक बताया। तो मैंने मजाक में उनसे कहा कि वो जादूगर तुम्हें खरगोश से इंसान बनाना भूल गया। मेरे ख्याल से उबैद ने मेरी बात को सच मान लिया। नहीं, वो ये नहीं मान सकते कि मैंने तुम्हें खरगोश बना दिया। उबैद तो जरूर मानेगा। मंसूर, उबैद भी अभी तक घर नहीं पहुंचा है। शुक्रिया नानो, अब तुम घर जाओ। ओए सुनो, फ्लॉप्सी को तुम वापस ले आए। इसका नाम मंसूर है, इसे ठीक करो। तुम हमें जफार के पास ले जाओ ताकि वो इस खरगोश को वापस से हमारा दोस्त मंसूर बना दे। हाँ हाँ, जफार, अब खेल खत्म। मेरे पास 2 लड़के हैं फ्लॉप्सी को लेकर। मेरा मतलब मंसूर। वो चाहते हैं कि तुम इसे वापस मंसूर बना दो। हाँ हाँ, जल्दी मिलते हैं। हाँ हाँ, जफार ने मान लिया। चलो तुम्हारे दोस्त के घर चलते हैं। प्लीज अंकल, मेरे दोस्त मंसूर को वापस लौटा दो। वो ऐसे ही नहीं रह सकता है। उसे पहले जैसा बना दीजिए ना। अब्रा कटबरा। मंसूर, तुम लौट आए। हाय उबैद। खरगोश बनकर कैसा लगा तुम्हें? शुरू में मजा आ रहा था, पर मैं ऐसे ही ठीक हूँ। शुक्रिया, हमारा मंसूर लौटाने के लिए शुक्रिया। क्या मैं इसे आइसक्रीम बना दूं? नहीं, बस कीजिए। इसे पिघलने से पहले मंसूर बना दीजिए। अब्रा कटबरा। तुम घबराओ मत उबैद, अलग अलग चीजें बनने में भी मजा आता है। तुम्हें भी कोशिश करनी चाहिए। ये लो। मेरी वजह से जो आपको तकलीफ हुई उसके लिए माफी चाहूंगा। नहीं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई। हाँ हाँ, ये तो हमारा पसंदीदा किस्सा बनेगा। उबैद, वो देखो तुम्हारा मंसूर। मुझे हंसी नहीं आई। आओ, यहाँ आओ मंसूर, हम तुम्हारी मदद कर देंगे। आओ, आओ मंसूर।
नहीं क्यों मैं इतना घबरा रहा हूँ। मैं भी। तुम बताओ सालिम। बहुत एक्साइटेड, मुझसे तो इंतजार नहीं हो रहा है। मेरे लकी पत्थर ने सारी घबराहट और बुरी एनर्जी सोख ली है और मुझे बेहतर एक्टर बना दिया है। अरे बाप रे, देखो तो कितने सारे लोग आए हैं प्ले देखने के लिए। मैं सच में घबरा रहा हूँ दोस्तों। मुझसे रुका नहीं जा रहा। तुम्हें सच में डर नहीं लग रहा क्या? थोड़ा सा भी नहीं? नहीं, लकी स्टोन के होते हुए मुझे किस चीज का डर? बहुत से एक्टर्स कोई ना कोई लकी चीज रखते ही हैं। तुम्हें भी रखना चाहिए। हाँ? कहाँ गया? कहाँ गया? हेलो मेरे बच्चों, तुम सब कमाल के लग रहे हो। शो के लिए रेडी हो? नहीं नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा। मैं सारे डायलॉग भूल गया हूँ। घबराओ मत सालिम, एक बार शो शुरू हो जाएगा तो सारे डायलॉग याद आ जाएंगे। नहीं 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 नहीं, याद नहीं आएगा। मुझे स्टोन चाहिए। तो फिर साथ में ढूंढते हैं। आज प्ले में मजा आएगा। देखें इसके बिना ये क्या करता है। कहाँ गया? कहाँ गया? मेरा लकी स्टोन कहीं दिख क्यों नहीं रहा? कहाँ कहाँ कहाँ? हाँ सालिम सुन ना। ओए सालिम सालिम, आ कुछ दिखाऊं। ये देख। चलो बच्चों, 2 मिनट हैं आपके पास, जल्दी। हम परफॉर्म करते वक्त तो नहीं ढूंढ पाएंगे। हमें किसी और की मदद चाहिए। पर किसकी? शम्मा प्ले देखने वाली है। चलो चलकर उससे मदद मांगते हैं। मेरे पास मेरा फोन भी नहीं है और मैं ऐसे तो बाहर नहीं जा सकता। जानता हूँ। उबैद मेरे साथ चलो जल्दी। हेलो अंकल, हेलो आंटी, हेलो शम्मा, कैसी हो? हाँ मंसूर, तुम यहाँ हो? तुम्हारे साथ कौन है? उबैद। हेलो उबैद। हेलो शम्मा। सालिम ने लकी स्टोन खो दिया है और वो उसके बिना स्टेज पर नहीं जा सकता। क्या तुम हमारी मदद कर सकती हो? क्या लकी स्टोन? इसका क्या मतलब? उसके पास रहता है वही स्टोन? ठीक है, मैं देखती हूँ कि मैं कैसे मदद कर सकती हूँ। शुक्रिया शम्मा, शुक्रिया। शुक्रिया शम्मा। मैं एक शैतानी जादूगर हूँ और मैं आया हूँ अलादीन को ढूंढने। उसे बेवकूफ बनाकर उससे शक्तिशाली चिराग चुरा लूंगा और फिर मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। हो देखो, आ गया। तुम आगे बढ़ो, तुम्हारी बारी है। हाँ? मैंने कहा वो देखो, आ गया, आ गया। तुमसे मिलकर खुशी हुई अलादीन। मैं तुम्हारे दूर का चाचा हूँ। मैं जानता हूँ तुम यकीन नहीं करोगे, पर यही सच है। मैं नहीं जानता था मेरे चाचा है। तुम्हारे पापा ने मेरे बारे में नहीं बताया? नहीं, एक बार भी नहीं। ठीक है, तुम मेरे साथ आओ। मैं तुम्हें कमाल की चीज दिखाता हूँ। तुम्हें यकीन नहीं होगा। मुझे बहुत मजा आ रहा है इस प्ले में। ये बहुत ही लाजवाब प्ले है। अरे पहले शुरू तो होने दो। मुझे मेरी लाइन याद ही नहीं है। घबराओ मत, मैंने इस पर तुम्हारी सारी लाइनें लिख दी है। मैं इसे तुम्हारे आगे ही रखूंगा, तुम इसमें से पढ़ते रहना। क्या करूं? समझ नहीं आ रहा मैं सालिम का स्टोन कहाँ ढूंढूं? आइडिया, ये बढ़िया आइडिया है शमा। तो मेरे भतीजे, बताओ मुझे तुम्हें इस शहर के नजारे कैसे लगे? पर तुमने अभी तक कुछ देखा ही नहीं है। चलो इससे भी बेहतर नजारे देखते हैं। हाँ? क्या दिखाना चाहते हो अंकल? मैं दिखाता हूँ, पर पहले चलो आग जला ले। हाँ? अब मैं तुम्हें सबसे बड़ा खजाना दिखाऊंगा, जिससे तुम सबसे रईस सुल्तान बन जाओगे। हाँ?
अब नीचे जाकर मेरे लिए चिराग ले आओ। हाँ? बहुत शुक्रिया शम्मा, तुमने तो कमाल कर दिया। तुमने शो बचा लिया। शाबाश बच्चों। वैसे प्ले की प्रैक्टिस ज्यादा अच्छी थी, पर ऑडियंस को ये भी पसंद आया। सालिम, 2 मिनट बात कर सकते हैं? बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, बस थोड़ा शांत हो जाओ और सब ठीक हो जाएगा। घबराओ मत सालिम, देखो तुम्हारे सारे डायलॉग्स मैंने अपने आप पर चिपका लिए हैं। जब मैं स्टेज पर जाऊंगा वहीं पढ़ लेना। ठीक है, सब अपनी जगह पर जाओ, एक्ट शुरू होने वाला है। जितना खजाना लेना है ले लो, बस मुझे वो चिराग मिलना चाहिए। मैं हूँ इस चिराग का जीनी। हुक्म है मेरे आका। मैं बाहर निकलना चाहता हूँ इस शौर्मा से। आपका कहने का मतलब ये है कि आप इस गुफा से निकलकर घर जाकर शौर्मा खाएंगे? अगर आप यही चाहते हैं तो आपका हुक्म सलाखों पर। ये लीजिए, घर आ गए। अब आप मुझे बताइए क्या हुक्म है मेरे लिए मेरे आका? मैं चाहता हूँ तुम मेरा घर भर दो कूड़े से। आप कहना चाहते हैं कि मैं आपका घर भर दूं और ये सारा कूड़ा गायब कर दूं खजाने से? अब मैं तुम्हें खजाना देता हूँ अलादीन। ये लो बेशकीमती पत्थर, ले लो। उम्मीद है ये तुम्हारे काम आएगा। इसे तुम रख लो। शुक्रिया शुक्रिया, तुम्हारा बहुत शुक्रिया इस खजाने के लिए जीनी। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक सफेद सा घोड़ा ला दो, क्योंकि मैं सुल्तान के महल जाकर उनकी बेटी प्रिंसेस जास्मीन का हाथ मांगने वाला हूँ। जब वो नीचे आए, इसे खींचकर उन्हें वापस वहाँ पहुँचा देना। चलो करो। नहीं 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 नहीं, नहीं। और इसी के साथ हमारी कहानी खत्म। और अब हम शुक्रिया कहना चाहेंगे आप सबको यहाँ आने के लिए। उम्मीद है कि हम फिर जल्द मिलेंगे। शाबाश बच्चों, ये सच में बढ़िया परफॉर्मेंस थी। टेस्टी है। तुमने क्या कर दिया? दरअसल ये एक मीठा बादाम है। शुरू में मैं समझ नहीं पाई कि तुम्हारा स्टोन कहाँ ढूंढूं। मैंने कोशिश की, पर फिर मुझे याद आया कि मेरे बैग में कुछ मीठे बादाम रखे हुए हैं। शायद मुझे उस पत्थर की कभी जरूरत थी नहीं। हो सकता है वो लकी था ही नहीं। तुमने सही कहा। तुम्हें एक अच्छा एक्टर बनने के लिए पत्थर की जरूरत नहीं, बस हुनर और मेहनत चाहिए। शम्मा, तुम्हारे बैग में अभी मीठे बादाम हैं? नहीं, सॉरी ओबेद, वो तो खत्म हो गए। ओह, एक और मीठा बादाम। और मेरे लकी पत्थर। मुझे नहीं लगता इस पत्थर का लक्ष्य को लेना देना है। तुमने सही कहा।
वाह! बहुत बढ़िया, हमने गाड़ी धो दी है दादाजी। ओबे, तुम्हारे सर पर साबुन लगा हुआ है, हमें तुम्हें भी धोना होगा। नहीं 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 नहीं। हाँ? कौन कौन पिएगा? आओ बच्चों, तुम्हारा तो चेहरा धुल गया। इसे पियो, मजा आएगा। गाड़ी तो चमक गई, कमाल कर दिया। फिर जूनियर बाइथलॉन के लिए मैं तुम्हारी पार्टिसिपेशन फीस को भर दूंगा। क्यों, ठीक है ना बच्चों? शुक्रिया दादाजी, पर हम इस रेस के बारे में कुछ नहीं जानते। तुम जो कुछ भी जानना चाहते हो वो इस पर लिखा है, देखो। जूनियर बायथलॉन, जिसकी शुरुआत होगी रनिंग रेस से और उसके बाद होगी साइकिल रेस रमाल स्टेडियम में। इसके स्पॉन्सर्स एक चैरिटी फाउंडेशन है और ये बायथलॉन अगले हफ्ते होने वाली है। सुनो दोस्तों, हमें हिस्सा लेना ही होगा, इससे हमारी फिटनेस भी चेक हो जाएगी और हम चैरिटी के लिए पैसे भी जमा कर पाएंगे। और शायद ऐसा भी हो जाए कि मैं मेडल जीत लूं। जरूरी नहीं है, मैं भी एक मेडल जीत ही सकता हूँ तुर्की। मुझे नहीं लगता, मेरे ख्याल से मैं तुमसे बहुत ज्यादा फिट हूँ मंसूर। मेरे पास दिमाग भी है। फिटनेस तो दिमाग को भी हरा देगी। नहीं, दिमाग फिटनेस को हरा देता है। दरअसल दोनों ही जरूरी हैं। नानो, तुम सारी जानकारी डाउनलोड कर लो। इस कंपटीशन को जीतने का बेस्ट तरीका क्या होगा? ठीक है, करता हूँ। पता है क्या, हम भी ट्रेनिंग करेंगे। हाँ, सही कहा, हमें टॉप 10 में तो आना ही है। हाँ, या टॉप 20 में। टॉप 25 या टॉप 30 में आ जाए तो मजा आ जाए। बस हम पूरी कर ले, टॉप 40 या टॉप 50 में तो आ ही जाएंगे। टॉप 60 भी आए तो ठीक ही है, हम बस लास्ट नहीं आ सकते हैं। चलो आ जाओ। रेस जीतने के लिए बढ़िया स्ट्रैटेजी है कि आप शुरुआत में ही बाकियों से काफी आगे निकल जाइए, ताकि कोई भी आपसे आगे ना निकल पाए। तुर्की को हरा करूंगा। मैं तो जल्दी थकता भी नहीं, मंसूर का कोई चांस ही नहीं। ओह, हाँ? हाँ? आजकल तुम्हारी ट्रेनिंग सेशन कैसी चल रही है मंसूर? कुर्सी पर बैठे बैठे? बहुत बढ़िया, मैंने रेस की सारी सक्सेसफुल तरकीबें सीख ली है। ये तो बढ़िया है मंसूर। मेरा मतलब है कि असल में मैंने भी रनिंग और साइकिलिंग के बारे में जाना, पर कुर्सी पर बैठे बैठे नहीं। सबसे बेस्ट प्लान की तलाश कर रहा हूँ जिससे मैं रेस जीत सकूँ और साथ ही साथ तुम्हारी बैंड बजा सकूँ। तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम बैंड बजा नहीं पाओगे। दोस्तों, तुम बताओ ट्रेनिंग कैसे चल रही है? मेरी ट्रेनिंग बहुत अच्छी चल रही है। दौड़ रही हूँ, मैं साइकिल भी चला रही हूँ और रेस स्ट्रैटेजीज पूरी तरह समझ रही हूँ। मुझे भी पानी दे दोगे प्लीज? मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, एक एप्पल, एक ऑरेंज और एक स्ट्रॉबेरी की। एप्पल को सिर्फ सही दिमाग से मतलब था और ऑरेंज को सिर्फ हेल्थी शरीर की चिंता रहती थी, पर स्ट्रॉबेरी अच्छा दिमाग चाहता था और एक हेल्थी बॉडी भी। तो बैलेंस बनाने के लिए उसने वो किया जो उसे करना चाहिए। बच्चों, ट्रेनिंग के कुछ ही दिन बचे हैं, तुम सही से उनका इस्तेमाल करो। अब रेडी हूँ। मैं भी रेडी हूँ। मैं भी रेडी हूँ।
जूनियर बायथलॉन में आपका स्वागत है। रेस जल्दी ही शुरू हो जाएगी। पार्टिसिपेंट्स रेडी हो जाइए, स्टार्ट लाइन पर पहुंचिए। और क्या हमारे दर्शक इनका हौसला बढ़ा सकते हैं? इन एथलीट्स को आज बजने वाली हर ताली की जरूरत है। इनका हौसला बढ़ाइए। तो ठीक है, आखिरकार हम तैयार हैं। हम शुरुआत करेंगे 2 लैप्स दौड़ने से, जिसके बाद साइकिल की रेस होगी। ओके पार्टिसिपेंट्स, ऑन योर मार्क्स, गेट सेट, गो! और ये लोग निकल चुके हैं। देखिए इन्हें जरा। 12 नंबर के खिलाड़ी ने शुरुआती लीड ले ली है। ये तो बहुत मजेदार है। ये नए जूते कमाल है। मेरे भी। और ये हमारी तेज दौड़ने में मदद भी कर रहे हैं। शायद उतना भी तेज नहीं। क्या कर सकते हैं, भागते रहो। दौड़ का 1 लैप बाकी। खिलाड़ी नंबर 12 ने अब भी लीड बरकरार रखी है और ये बेहतरीन तेजी से आगे बढ़ते हुए। और ये आ पहुंचे बाकी के खिलाड़ी अपनी पूरी कोशिश करते हुए। 12 नंबर के खिलाड़ी इतनी तेजी से जा रहे हैं कि वो दौड़ने वाले आखिरी लैप के आखिरी खिलाड़ियों को दोबारा पीछे छोड़ने वाले हैं। सुना तुमने? तुर्की आखिरी आने वाले खिलाड़ियों को फिर से पीछे छोड़ने वाला है। मुझे उनके लिए बुरा लग रहा है। बेचारे शर्म से मर जाएंगे। हेलो सालेम, ओबेद। हाँ? उनका मतलब हमारे से था। जल्दी करो ओबेद, वरना हम पीछे रह जाएंगे और रेस से बाहर हो जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। उसने इन्हें पीछे छोड़ दिया। वो बहुत तेजी से दौड़ रहा है, मानो जैसे उड़ रहा हो। तुम ज्यादा देर तक ये रफ्तार नहीं रख पाओगे। मानो इसके पंख लग गए हो। खिलाड़ी नंबर 12 ने दौड़ने वाले लैप्स पूरे कर लिए हैं और अब वो साइकिल पर बैठ रहे हैं। 1 सेकंड के लिए रुककर पानी पीते हुए और वो आगे निकल चुके। और इस तरफ देखें तो बाकी के सारे खिलाड़ी अब जाकर अपनी साइकिल के पास पहुंचने लगे हैं। इस खेल में हारता वही है जो सबसे आखिर में होता है, पर आपको उनकी चलते रहने की चाह की दाद देनी चाहिए। क्या बेहतरीन दिन है आज का, है ना साथियों? और ये हमारे आखिरी दौड़ने वाला लैप खत्म कर ही रहे हैं, जबकि खिलाड़ी नंबर 12 साइकिलिंग राउंड के आखिरी लैप पर निकल चुके हैं। ओबैद और सालेम ने अपनी हेलमेट पहन ली है और वो अपनी साइकिल पर सवार हो चुके हैं। ओह, इतना भागने के बाद बैठने का मजा ही कुछ और है ना? ओह, यहाँ काफी शोर है। पीछे आते खिलाड़ी अब 12 नंबर खिलाड़ी के करीब पहुंचते हुए। क्या उन्हें अब मुश्किल हो रही है? क्या उन्होंने अपनी सारी एनर्जी रेस की शुरुआत में ही लगा दी थी? खिलाड़ी नंबर 8 ने बेहतरीन तरीका अपनाया है। बहुत ही सूझ के साथ वो पूरी रेस के दौरान अपनी एनर्जी बचा कर चले हैं। अब उन्हें बस अपनी रफ्तार बढ़ाकर फिनिश लाइन क्रॉस करनी है। खिलाड़ी नंबर 10 भी थक कर धीरे होते हुए, इनके पास प्लान था, पावर नहीं। अब क्या होगा? और बाहरी लेन में देखिए, ये आ रही है तेजी से खिलाड़ी नंबर 3। काफी करीबी मामला है। क्या रेस हुई? शानदार खिलाड़ी, क्या प्रदर्शन किया है सबसे आगे निकलते हुए। ये बहुत बड़ा सस्पेंस बन चुका है। क्या बात है, इसे कहते हैं कांटे का मुकाबला। क्या बात है, 3 नंबर ने हलचल मचा दी है सबसे आगे निकलते हुए। क्या बात है, हमें अपना विनर मिल चुका है। हमारे एक और लैप बचा है। बहुत बढ़िया, तुमने तो कमाल कर दिया। तुमने बेस्ट प्लान अपनाया और इस रेस में बॉडी और दिमाग का पूरा इस्तेमाल किया। शमा, तुम्हें इस रेस जीतने के लिए बधाई हो। शुक्रिया। तुम आखिरी में कितनी तेजी से आगे निकल गई शमा। माफ करना, मुझे लगा नहीं था कि तुम इतना अच्छा खेलोगी, पर आखिर में तुमने मुझे गलत साबित कर दिया।
क्या कहते हो, कल के कंपटीशन के लिए तैयार हो ना? हाँ बिल्कुल, हम सबसे बड़ा रेत का महल बनाएंगे तुर्की। हमारे हथियारों की मदद से हम ही फर्स्ट प्राइज जीत जाएंगे। तो क्या तुमने कोई खास रेत बनाई है? नहीं। तो क्या तुमने एक रोबोटिक बकेट और स्पेड अटैचमेंट बनाई है नैनो के लिए? नहीं, हमारा खुफिया हथियार होगा साइंस और इंजीनियरिंग। नानो से बात करके मैं हवा की रफ्तार, ह्यूमिडिटी और रेत का टेक्सचर समझ लूंगा और फिर हम महल की हाइट और बाकी डायमेंशंस कैलकुलेट कर लेंगे ताकि महल टिका रहे। तुमने तो मेरे मन की बात कह दी, मैं भी यही कहने वाला था मंसूर। हाँ, मंसूर को लगता है कि वो जीत जाएंगे साइंस और इंजीनियरिंग की मदद लेकर, या जो भी इन लोगों ने कहा। पर इस साल तो कुछ भी हो मैं ही जीतूंगा। तुम भी वो साइंस और वो दूसरा वाला क्या था, उन चीजों की मदद लोगे? नहीं मेरे यार, मैं चीटिंग करूंगा। सबसे बड़ा महल बनाएंगे। और हम जीत जाएंगे क्योंकि हमारी टीम सबसे स्मार्ट और अच्छी है। तेरी की। जब तक तुम हमारे महल को हाथ ना लगाओ हम जीत जाएंगे। अगर हम चुपचाप इस रेत में आटा और पानी मिला दे, हम एक बेहतर, बड़ा और मजबूत रेत का महल बनाकर जीत जाएंगे। हाँ? तुम्हें क्या हुआ? वाह, रेत में कुछ है, देखो, कुछ तो जरूर है। क्या है? तुम क्या ये छोटे से केकड़े से डर रहे हो? हटा इसे, मुझे इससे नफरत है। ये तो बस एक छोटा सा केकड़ा है। हाँ तो मैंने कब मना किया? इन्हें पका दे तो ही अच्छे हैं, नींबू में डूबे हुए, बहुत टेस्टी। देखना आज तुम ही जीतोगे बच्चों। इस साल के रेत के महल कंपटीशन में आप सभी का स्वागत है। यहाँ जीतेगी वही टीम जो कि सबसे मजबूत, सबसे खूबसूरत और सबसे ज्यादा क्रिएटिव रेत का महल बनाएगी। सभी टीम्स को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। बच्चों, आपके पास 3 घंटे का समय है जो कि शुरू होता है अब। हाँ? मैं तुम्हारी चाल जानता हूं। अरे हाँ, आइडिया। ओह, माफ करना बेटा। प्यास लगी होगी। शुक्रिया दादाजी। शुक्रिया। तो बच्चों, कैसी चल रही है तैयारी? बहुत बढ़िया दादाजी। हाँ, हमारा वाला उस वाले से भी अच्छा दिख रहा है। वो लड़का बहुत ही अजीब है। छोड़ो भी, अपने काम पर ध्यान दो। मेहनत करने वाले की जीत हमेशा होती है। तुमने ये सैंड क्यूब्स क्यों पहन रखे हैं? बहुत अजीब लग रहे हो। चुप करो, तुम आटे को मिलाने पर ध्यान दो, पानी से, ताकि हमारी रेत मजबूत हो।
तब तक मैं इसे देखता हूँ। क्या? अपना सर संभालो। ये नहीं सुधरेगा। हाँ? दोस्तों देखो। ये क्या? ये कैसे बनाया उन्होंने? अगर मैं तुम्हारी जगह होती मंसूर, तो मैं बिल्कुल भी चिंता नहीं करती। यकीन मानो हमारा महल बहुत अच्छा है। तुम कैसे हो लूजर्स? तो ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दो बाकी का खत्म करने में, और कहीं जाने से पहले एक और गोली दो। हम टाइम पर खत्म कर पाएंगे क्या नानो? हाँ, हम खत्म कर पाएंगे। अगर मौसम ऐसा ही रहा तो हो जाएगा। सच में लगता है हम जीत सकते हैं नैनो? कह नहीं सकता, कुछ भी हो सकता है। तो तुम्हारा कहना है तारिक जीतेगा नानो? जज की चॉइस और पसंद पर डिपेंड करता है। जज का डिसीजन गलत हुआ तो फिर तारिक ही जीतेगा। पता नहीं उनको पता है कि नहीं तारिक चीटिंग कर रहा है। हाँ, सच में? उसके रेत के महल में रेत की मात्रा बहुत ही कम है। कुछ तो गड़बड़ है। और क्या पता लग रहा है नानो? बड़ी मात्रा में आटा, कार्डबोर्ड, ग्लू है। हालांकि उसकी कारीगरी अच्छी है, कुछ तो गड़बड़ है। और उसके साथ ही बाकी के पार्टिसिपेंट्स को परेशान कर रहे हैं। उधर देखो। माफ करना, माफ करना। बहुत अच्छे मेरे दोस्तों, पर मंसूर का महल ज्यादा अच्छा है। कहीं वो जीत ना जाए। क्यों ना हम उसका हुलिया बदल दें? बच्चों संभल के। समय खत्म। तो साफ है कि इस साल सिर्फ 2 ही कंटेस्टेंट्स दिए गए वक्त में अपना रेत का महल पूरी तरह से बना पाए हैं। अब हमारे जजेस विजेता घोषित करेंगे। लगता है इस साल मैं ही जीतूंगा। तुम इस रेत के महल के बारे में कुछ बताओगे? हमने इंजीनियरिंग और साइंस की मदद से इस रेत के महल को मजबूत बनाया, पर एक और चीज है जो इससे भी ज्यादा मजबूत है। और वो क्या चीज है बेटा? मेरे साथियों की मेहनत और एकता। और हमारे विनर है टीम नंबर 7, इकलौता रेत का महल जो भी खड़ा है। क्या बात है! मंसूर, ओबेद, सलेम, शम्मा, तुर्की और नानो, आप सभी को मिलती है ट्रिप की टिकट। मुबारक हो। बहुत बढ़िया बच्चों, तुमने कमाल कर दिया। शाबाश।